चालाक बीवी और कंजूस शौहर। एक कस्बे में अकरम नाम का शख्स रहता था। अकरम की जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल यह था कि वो पैसा खर्च करना दुश्मनी है। वो इतना कंजूस था कि अगर 2 रुपए की चीज भी खरीदनी पड़ जाए तो पहले दुकानों के चक्कर लगाकर 10 मर्तबा कीमतें पूछता, फिर सोचता कि वाकई जरूरत है या नहीं। अगर बीवी चाय के लिए दूध मांगे तो वो फौरन हिसाब किताब शुरू कर देता कि 1 कप दूध की कीमत कितनी पड़ेगी और अगर दूध के बगैर चाय पी ली जाए तो कितने रुपए बच सकते हैं। अकरम की बीवी रुखसार इसके बरक्स बहुत ज़हीन और चालाक औरत थी। वो जानती थी कि सीधी बात करने से शौहर कभी राजी नहीं होगा, इसलिए वो हमेशा कोई ना कोई तरकीब निकालती ताकि घर की जरूरत पूरी कर सके। एक दिन रुखसार ने कहा, अकरम, मेरे जूते बिल्कुल फट गए हैं, बाजार से नए लेने होंगे। अकरम फौरन भड़क उठा, क्या तुम्हें पता है आजकल जूतों के रेट क्या है? 2 साल पहले वाले जूते अभी भी ठीक है, सुई धागे से सिलवा लो, क्यों नया खर्च करना? रुखसार मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अगर ये जूते ऐसे ही ठीक हैं तो कल मस्जिद में नमाज के बाद इमाम साहब के बेटे की शादी पर उन्हीं में चलेंगे। लोग देखेंगे तो कहेंगे अकरम की बीवी ने तो पुराने जूते भी नहीं बदले। अकरम के माथे पर पसीना आ गया। इसे अपनी इज्जत ज्यादा अजीज थी। अगले दिन वो खुद दुकान पर गया और बीवी के लिए नए जूते ले आया। रुखसार ने दिल ही दिल में कहा लगाया कि आलोजी में जीत गई। अकरम को मेहमान आना सख्त नापसंद था, क्योंकि मेहमान आते तो चाय बिस्कुट खाना, आल एक्स्ट्रा खर्च। एक बार रुखसार की खाला शहर से आई। रुखसार ने कहा, अकरम, खाला जान आई हैं, कुछ अच्छा सा खाना बनाना होगा। अकरम ने कहा, चाय बना लो, ज्यादा से ज्यादा 2 बिस्कुट रख देना बस। रुखसार ने फौरन चाल चली, ठीक है, लेकिन याद रहे खाला जान को सबको पता है कि आप कितना खर्च करते हैं। अगर हमने अच्छा खाना ना दिया तो पूरे खानदान में यही चर्चा होगा कि अकरम तो बड़ा कंजूस है। अकरम ने फौरन जेब पर हाथ मारा, कुछ नोट निकाले और कहा, ठीक है, लेकिन गोश्त कम लेना, सब्जी ज्यादा डाल देना। यूं खाला जान के एजाज में शानदार खाने का एहतमाम हो गया। गर्मी के दिन थे। रुखसार पंखा खोलती तो अकरम फौरन चीखता, बिजली का बिल आसमान पर जा रहा है, हिम्मत फैन इस्तेमाल कर लो, ज्यादा अच्छा है। रुखसार ने मौका देखा और बोली, ठीक है, मैं पंखा नहीं चिल्लाऊंगी, लेकिन अगर गर्मी से मुझे चक्कर आ गए और मैं बीमार हो गई तो डॉक्टर की फीस और दवाई का खर्च आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अकरम ने हिसाब लगाया, डॉक्टर के खर्च का सोचा और फौरन बोला, चुल्लू पंखा चला लो, लेकिन आधी रफ्तार पर। एक दिन रुखसार ने जिद की कि इसे ईद के लिए नया सूट चाहिए। अकरम ने कहा, तुम्हारे पास पिछले साल वाला सूट पड़ा है, वो पहन लो। रुखसार ने कहा, अच्छा जी, मैं तो पुराना पहन लूंगी, लेकिन अपने नया सूट जरूर सुलवाना है। अकरम ने हैरत से पूछा, मैं क्यों? रुखसार ने शरारत से जवाब दिया, क्योंकि अगर आप नया सूट पहने और मैं पुराना तो लोग यही कहेंगे कि अकरम अपनी बीवी पर खर्च नहीं करता। ये सुनकर अकरम के औसान खता हो गए। इज्जत बचाने के लिए इसने फौरन बीवी के लिए भी नया सूट बनवा दिया। वक्त गुजरता गया। अकरम ने देखा कि जितना वो बचाने की कोशिश करता है इतना ही ज्यादा खर्च हो जाता है। बीवी हर बार चालाकी से इसे मात देती। एक दिन वो थक हार कर बोला, रुखसार, अब मैं हथियार डाल देता हूं। तुम्हारी अक्ल के आगे मेरी कंजूसी हार गई, लेकिन एक बात मान लो, अब से फजूल खर्ची नहीं होगी। रुखसार ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, फजूल खर्ची नहीं, मगर जरूरत की चीजों पर कंजूसी भी नहीं। यूं दोनों में एक नया समझौता हो गया। अकरम ने दिल ही दिल में सोचा कि असल में वो बीवी की चालाकी से जीत गया है, और रुखसार ने दिल ही दिल में कहा लगाया कि असल जीत तो इसी की है।